अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर्स, मैं हूं एहसन सईद। मैं आपको सिखाऊंगा कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ 1 से 1.5 लाख रुपए के अंदर आप वाईफाई का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि 1 से 1.5 लाख के अंदर आप वाईफाई का बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज़ें चाहिए, ये सारी तफसील हमें आमिर भाई बताएंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आमिर भाई, आप ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया ये काम स्टार्ट किए? तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं। जब आपने ये काम स्टार्ट किया था तो उस सेटअप की कॉस्ट कितनी थी? तकरीबन उस टाइम मेरी कॉस्ट तकरीबन 1.5 लाख के करीब आई है। अगर कोई नया बंदा इसको हमको स्टार्ट करना चाहता है इस काम को, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? वो आज इनिशियली इन्वेस्टमेंट कितनी से स्टार्ट कर सकता है? वो तकरीबन 1.5 लाख से काम शुरू अपना कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके के साथ कर सकता है। जी आमिर भाई, इसको लगाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं और इसका क्या प्रोसेस है? वो आपको जो बड़ी डिवाइस है ना, वो तकरीबन आपको लाहौर से मिलेगी। बाकी सामान तो इजीली कहीं भी आपको मिल सकता है, आपके शहर में, तिगरे अड्डे में, कहीं से भी मिल सकता है। तो उस डिवाइस की और इन चीज़ों की जो लागत है, जो उसमें जो आपका ख़र्चा आता है, वो कितना आ जाता है? जो हमारी बड़ी डिवाइस है ना, जो डाटा लेने वाली डिवाइस है, वो तकरीबन 25 हज़ार रुपये की आती है। अच्छा आमिर भाई, कोई बंदा स्टार्ट कर लेता है तो उसमें नुकसान कहाँ पे उठाना पड़ता है उसको? अगर आपको कोई नुकसान मिला है तो वो भी बता दें। इस कारोबार में नुकसान कोई नहीं है। अगर कोई कस्टमर आपको बिल नहीं देता है, वो 30 दिन का पैकेज है, वो 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाना है। वो अगर पैसे देगा तो आपका अगला पैकेज चालू होगा, अगर नहीं दे रहा तो ठीक है, वो आपने पहले पैकेज के पैसे ले लिए हैं। इसमें नुकसान वाले कोई बात नहीं है। तो मिलियनेयरों, इसमें कोई नुकसान की भी कोई गुंजाइश नहीं नज़र आ रही कि कोई नुकसान हो जाए इसमें, क्योंकि जो पैकेज होता है ना, जो डिवाइस का पैकेज होता है, वो 1 मंथ का लगाया जाता है नेट का। तो जब वो ख़त्म होता है तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है। अगर वो पैसे देगा तो नेक्स्ट पैकेज उसका लगेगा। अमर भाई, इसमें कोई सीज़न होता है या सारा साल ही काम चलता है? नहीं, इसमें सीज़न नहीं है। नेट की आजकल तो नेट की हर चीज़ नेट पे है। नेट की घर में ज़रूरत है, हर काम अपनी क्लासें नहीं लग रही हैं, ऑनलाइन क्लासें लेनी है, वो भी नेट पे। तकरीबन हमारा जितना भी सिस्टम है आजकल वो सारा नेट पे जा रहा है। तकरीबन 2025 के बाद मुझे नहीं लगता कि नेट के बगैर किसी घर का गुजारा होगा। और गांव में जहाँ पे नेट नहीं है वहाँ पे इंटरनेट की सहूलत दे, वाईफाई दे, तो इससे आपका काम भी चलेगा और हमारे मुल्क का फ़ायदा भी हो जाएगा। अच्छा अमर भाई, इसके काम करने के लिए जगह कितनी होनी चाहिए? कोई काम की डिवाइस लगानी है या कुछ भी लगाना है, उसके लिए जगह हमारे पास कितनी होनी चाहिए? उसके लिए आपको ज़्यादा जगह की नहीं ज़रूरत है। उसको सिर्फ एक टावर लगाने के लिए आपको जगह चाहिए, छत पे या वो कोई कोना वगैरह जिसमें आपने टावर खड़ा करना है। बाकी तो आपका सिस्टम एक दीवार के कोने में लग जाएगा, कोई इतना बड़ा सिस्टम नहीं होता। तो इसके लिए कोई बंदों की ज़रूरत भी होती है या एक बंदा भी काफ़ी होता है इस काम के लिए? अगर आपने खुद करना है तो आपको साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने कोई जॉब करनी है या कोई और ड्यूटी कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं तो फिर आप एक आदमी रख लें तो कोई मसला नहीं है। ये अमर भाई, ये काम आपने कहाँ से सीखा है? सीखना, मैं बेसिकली इलेक्ट्रिशियन हूँ, मुझे इस कामों का तजर्बा है, मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से चला रहा हूँ अपना सेटअप। अच्छा अमर भाई, अगर कोई नया बंदा इसको सीखना चाहता है तो वो कहाँ से सीख सकता है? कोई जगह मौजूद है इधर पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, वो यूट्यूब से भी सर्च कर सकता है और जहाँ से नेट लेना है वहाँ से भी सर्च कर सकता है, उनसे भी मदद ले सकता है, कहीं और से भी ले सकता है। इसका कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अगर बंदा कोई नया सीखता है तो उसको कितना टाइम लगेगा सीखने में? अगर वो अच्छी तरह ट्रेन हो जाए, वो क्योंकि टावर पे भी चढ़ना पड़ेगा, उसको जैक लगाने भी पड़ेंगे, उसके लिए थोड़ी सी स्टार्टिंग में मुश्किल ज़रूर होगी, यकीनन हर काम में होती है। वो कितने टाइम में सीख लेगा? टावर की आपकी डिवाइस एक बार सेट होगी, आपको उम्मीद है कि मेरा आपके जितना भी अर्सा आपने चलाना है नेट, आपको टावर के पे नहीं चढ़ना पड़ेगा। रही बात तारों की डिवाइस क्लिप लगाने की, वो आप एक दिन में या 2 दिन में सीख जाएंगे, वो कोई इतना बड़ा काम नहीं होता। अच्छा अमर भाई, इसमें कौन सी गलती जो आपने स्टार्ट में की है और इन हमारे नाजरीन जो है, हमारे मिलियनेयर वो देख रहे हैं, इनको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं आप? इसमें ज़्यादातर गलती आपको होती है जो डिवाइस की सेटिंग होती है ना,
उसमें ज़्यादा आपको मशक्क़त करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ेगी। वो आप नेट से भी, यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, वो भी सेटिंग बता देते हैं। और आप किसी से मदद लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, हमसे रब्ता कर लें, हम भी आपको मदद दे देंगे। वो इतना मसला नहीं है। अच्छा अमर भाई, आप इससे कितने पैसे कमा लेते हैं एक मंथ की? आपकी क्या अर्निंग है इसमें? इसमें आपका टारगेट होता है, आपके तकरीबन 100 कनेक्शन हो जाते हैं तो आप इजीली 50,000 रुपये कमा सकते हैं इससे। तो ये 100 कनेक्शन लगाने में कोई ज़्यादा मुश्किल टाइम तो नहीं लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लगे? नहीं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपकी हब तकरीबन 70 मीटर गाज पे लगेगी, उसमें 5 कनेक्शन भी होते हैं, 8 भी होते हैं। आपने जितने भी करने हैं उसमें कर सकते हैं, और डिवाइस को बढ़ाना चाहते हैं वो भी बढ़ा सकते हैं। तो जी मिलियनेयरों, देखा कि आप 50,000 रुपये सिर्फ 100 घरों को अचीव कर लें, 100 घरों का टारगेट बना लें, तो आप 50,000 रुपये मंथली इनकम घर बैठ के सुकून के साथ कमा सकते हैं। उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, दोबारा उस पर वो वर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहें तो और ये जदीद होता चला जाएगा आपको। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो कितना है, और ये सिंगल फेज़ पे चल जाएगा या 3 फेज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये हमारा जो भी सिस्टम है ये सिंगल फेस पे चलना है, इसका ज़्यादा खर्चा नहीं है। सिर्फ एक अडाप्टर चार्जर है या एक आपने जो डिवाइस लगानी है अपने घर में, उसकी अडाप्टर है 24 वोल्ट का, इसका 12 वोल्ट का। वो आप खुद ही हिसाब ला लें कितना खर्चा, उसका खर्चा कोई नहीं है बिजली का। आमिर भाई, आपने बताया कि इसमें हमें वो लेनी पड़ेगी, एक डिवाइस 25,000 की लेनी पड़ेगी। उसके अलावा कौन कौन सा खर्चा आएगा जिससे वो हम 1.5 लाख में स्टार्ट कर सकता है बंदा? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लेनी पड़ेंगी और कितने कितने की आएंगी, ये डिटेल में ज़रा बता दें। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा आपने पूछा है। इसमें आपको बताते चलें, ये हमारे पास एक डिवाइस है, ये तकरीबन हमारे पास 1000 रुपये की आती है, 1000 रुपये में आती है। इसमें हमारे 5 कनेक्शन हो जाएंगे, एक कनेक्शन हमारा पीछे से आएगा और 4 हमारे कनेक्शन हो जाएंगे। इसी तरह ये 1000 रुपये की होगी, ये आपने लगा लेनी है, तकरीबन 20 लगानी है, ये तो 20,000 रुपये ये चल गए, टोटल 45,000 रुपये हो गए। बाकी बचा हमारा 1,05,000 रुपये, उसकी आप तार लें, मैक्सिमम आप ले आते हैं 4 क्वाइल या 5 क्वाइल ले आते हैं। बाकी खर्चा अपने पास रख लेते हैं, कोई डिवाइस बढ़ानी पड़ती है या कोई और चीज़ लेनी पड़ती है वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक अदद प्लास की भी ज़रूरत पड़ती है। ये प्लास हमारे जैक लगवाने के लिए काम आता है, जो हमारी केबल को लगेगा। ये जैक है हमारे पास, ज़ाहिर गाला इसका भी खर्चा होगा। ये 5 रुपये में 4 रुपये में मिलता है एक जैक। ये प्लास हमारा तकरीबन हमारे 500 रुपये का 600 रुपये का मिलता है। इसी तरह हमारे पास एक ये मीटर है तार को चेक करने के लिए, ये तार को चेक करने के लिए ये तकरीबन मिलता है 1000 रुपये का। ये हमारे पास एक और कटर है, ये तार को छीलने के लिए काम आता है, ये भी साथ मिलता है। इसलिए ये छोटे छोटे खर्चे होते हैं, ये साथ ही ना काउंट करके बताएगा। तकरीबन हमारा 1.5 लाख रुपये खर्चा आया था। अच्छा अमर भाई, हमें ये कनेक्शन लेने के लिए किसी शहर से रब्ता करना पड़ेगा? अगर हम गांव में बंदा बैठा हुआ है, अगर गांव से स्टार्ट करना चाहता है, उस गांव में इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, तो वो कैसे इसको फर्स्ट स्टेप कैसे स्टार्ट करेगा, वो एक्शन कैसे लेगा? ये भी बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। जो हमारे गांव दूर दराज में रहते हैं ना, दूर दराज गांव में होते हैं, वहाँ नेट के कंपनी के सिग्नल नहीं आते, जैज़ या टेलीना या यूफोन किसी भी कंपनी के नहीं आते, वो नेट कहाँ चलेगा? इसलिए आपने टावर लगाना है, आपने शहर में जाना है, किसी भी से रब्ता करना है, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर जितना भी दूर होगा उसका कोई मसला नहीं। आपका टावर ऊंचा होना चाहिए, तकरीबन 50 फुट 60 फुट। उधर हमारा लिंक जितना भी आपका अच्छा होगा उतनी ही आपकी एक्टिविटी नेट की जो भी है ना वो बहुत अच्छी चलेगी, उसके कोई मसला नहीं, मसाइल नहीं आएगा। वो टावर आपको लगाना पड़ेगा तकरीबन 50 फुट का या 60 फुट का। जो शहर में होता है ज़्यादातर बिल्डिंगें ऊंची होती हैं, दरख्त ज़्यादा ऊपर ऊँचे होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा 60 फुट 50 फुट 60 फुट का टावर लगाना पड़ता है। अमर भाई, इसको लगाने के लिए आपने 1 लाख की तार कहा है, वो जो वायर, तो वो केबल जो है हमें कैसी होनी चाहिए? बेहतरीन क्वालिटी की तार कैसी होती है? इसके लिए आपने सिल्वर की तार नहीं लेनी, कापर की तार लेनी है, क्योंकि ये कापर की पाए और तार होती है। सिल्वर 2 साल चलेगा 3 साल चलेगा, भी तार को ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने कापर की तार लेनी है, डबल इंसुलेशन वाली लेनी है, जिसमें कोई मसला ना हो। इस तार में ये भी हम आपको दिखा देते हैं, इस तार में 8 तारें होती हैं। जो हमारी नेगेटिव एक्टिविटी के लिए हमें 4 तारों की ज़रूरत होती है, 4 तारें होती हैं हमें करंट देने के लिए।
अगर हमें साथ पास किसी के पास बिजली का कनेक्शन नहीं है तो आप इस तार में भी कनेक्शन अपना बिजली का भी ले जा सकते हैं अपनी हब चलाने के लिए। ये 4 तारें इसलिए फालतू होती हैं, 2 आपके करंट लिए इस्तेमाल कर ली, 2 है, एक ख़राब होगी तो आप वो चेंज कर सकते हैं, वो बदल भी सकते हैं। इसलिए आपने तार अच्छी लेनी है, तार पे खर्चा कम नहीं करना। तो जी मिलियनारो, अगर आपको ज़िंदगी में पैसा कमाना और आगे बढ़ने का शौक है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम आपको इसी चैनल पर सिखाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।